नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के द्वारा आज हम टॉपिक, तो आज का विषय रहेगा ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। जो हमारा ज्यामिति बॉक्स होता है उसमें जो उपकरण रहते हैं उन उपकरणों का हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्यपत्रक 1। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 1 में जो पूछा गया है, रेखाखंडों को मापिए व रिक्त स्थान में बड़ा है, छोटा है, बराबर भरिए। तो यहाँ पर हमें रेखाखंड दिए गए हैं, हमें उन रेखाखंडों को मापना है और माप करके खाली स्थान में हमें भरना है। तो हम क्या करते हैं, स्केल लेकर के तो यहाँ पर जो हमें रेखाखंड दिए गए हैं उन रेखाखंडों को स्केल की सहायता से हम नाप लेते हैं। तो ये रेखाखंड 3 सेंटीमीटर है और इस वाले को यदि हम देखते हैं तो यह 3.7 सेंटीमीटर आता है। तो हमने इन रेखाखंडों की पहले माप को लिखा और इसके बाद देखा कि ये 3 सेंटीमीटर और ये 3.7 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर छोटा रेखाखंड है और 3.7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हम चिन्ह लगा देंगे छोटा है, यानी 3 सेंटीमीटर छोटा है 3.7 सेंटीमीटर से। यहाँ पर 3 चिन्ह दिए गए हैं, तो जो चिन्ह उचित होगा वह हम रिक्त स्थान में भरते जाएंगे। तो जिस तरह से अभी हमने नापा है स्केल की सहायता से, उसी तरह से इसमें हमें जितने भी दिए गए हैं हम उन सभी रेखाखंडों को नाप करके स्केल की सहायता से और इसमें खाली स्थान में भर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में, एक समान चाल से चलने पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूछा गया है कि टावर के पास सबसे पहले पहुँचेगा और टावर के पास सबसे बाद में पहुँचेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टावर बना हुआ है और इस टावर में यहाँ पर आप देख रहे हैं राम, मोहन, राज, नीतू और सुमित। तो स्केल की सहायता से हम स्केल से जो है इसको नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर, और इसके बाद एक एक क्रम से हम इन सभी को नापते जाएंगे और इन सभी को लिख लेंगे कि कितने कितने सेंटीमीटर हैं। ये टावर के नज़दीक, कौन टावर के सबसे पहले नज़दीक है और कौन बाद में। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा, तो टावर के पास सबसे पहले तो वही पहुंचेगा जिसकी दूरी टावर से कम होगी। तो कम किसकी है, राम की सबसे कम है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि राम टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा। और इसके बाद बी में पूछा गया है कि टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो राज की है और वो है 5.8 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज 5.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। अब आगे हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। तो कार्यपत्रक 2 में प्रश्न दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं को रूलर की सहायता से मिलाइए व रेखाखंडों को मापिए। तो यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी। तो हमने स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से मिलाइए, तो हमने इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया और मिलाने के बाद रेखाखंडों को मापिए। तो हमने फिर स्केल रख कर के इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया,
तो हमें मिला कि यह 5.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हमें इसमें भी दिया गया है, तो हमने P से बिंदु Q को मिलाया और स्केल की सहायता से इसकी दूरी को हमने इस बिंदु से रखा और इसकी जो दूरी हुई वह हुई 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने R और S को मिलाकर इसकी दूरी को मापा। अब आगे दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। दी गई लंबाई के रेखाखंड खींचिए। तो यहाँ पर हमें 7.5 सेंटीमीटर की लंबाई दी गई है और कहा जा रहा है कि आप 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु से यानी स्केल रख कर के और इसको हम 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे और लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से। फिर इसके बाद 8.5 सेंटीमीटर खींचना है, तो हम स्केल की सहायता से इसको भी हम 8.5 सेंटीमीटर खींच देंगे। इसके बाद सी में 7.2 सेंटीमीटर, तो हमने 7.2 सेंटीमीटर खींच दिया। फिर 0.9 सेंटीमीटर यानी 1 से भी कम है, तो हम स्केल को रख कर के और 0.9 नाप लेंगे, यानी कि 1 से जरा सा कम, तो ये हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। और इसके बाद 7.3 सेंटीमीटर को हमने स्केल की सहायता से नाप कर और 7.3 लिख दिया। इस तरह से एक कार्यपत्रक 2 पूरा होता है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में दिया गया है कि दिए गए कोणों को मापिए। दिए गए कोणों को मापिए। तो यहाँ पर हमें कोण दिया गया है, अब हमें इस कोण को मापना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मापने के लिए हम चांदे का उपयोग करेंगे। जैसा कि आपके ज्यामिति बॉक्स में इस तरह से एक उपकरण होगा, इस उपकरण को हम चांदा बोलते हैं। और इस चांदे की सहायता से कोणों को किस तरह से नापा जाता है, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि चांदे में 0 से काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है और यहाँ 90 आता है और 90 के बाद 80 और 90 के बाद इस तरह से 100, 110, 120 और जाकर के 180 तक। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं 0 से यहाँ भी प्रारंभ होता है और यहाँ सेंटर में आपका 90 और 90 के बाद 100, 110 ये जाकर के 180 तक यहाँ पहुँचता है। तो आखिर हमें चित्र बनाने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि आखिर हम गिनती कहाँ से शुरू करें। हम यहाँ से गिनना प्रारंभ करें या यहाँ से गिनना प्रारंभ करें। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जो रेखा हम खींच देते हैं, ध्यान दें, जो रेखा हम खींच देते हैं उस रेखा पर पहले हम इसको रखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ये आपका सेंटर है, तो इस सेंटर में जो आप चांदे का ये नोक देख रहे हैं, इसको बिल्कुल इस नोक पर मिलाएंगे और इस तरह से चांदे को रखेंगे कि नीचे खिंची हुई लाइन चांदे की जो लाइन देख रहे हैं ना, काली काली, इससे इसको पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, दिखना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से हम इसको रख लेंगे और रखने के बाद अब चांदे ने हमारे, आप देख रहे होंगे कि चांदे ने, देखो इस वाली लाइन को चांदे ने ढका है, इधर भी देखो लाइन चांदे में दिख रही है, लेकिन हमारी लाइन इधर खिंची नहीं है, लाइन हमारी इधर खिंची है। तो चांदे से जिस लाइन को ढक देते हैं हम वहीं से गिनना शुरू करते हैं। यानी चांदे ने इस लाइन को ढका है, इस तरफ लाइन को ढका है, तो हम 0 यहाँ से शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है। तो हमने 0 से यहाँ पर हम देखते गए और इस रेखा के सामने ये रेखा कितने अंश का कोण बना रही है, 90 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 90 अंश। इस तरह से कोण बनाए जाते हैं और नीचे हम बता देंगे कि कोण AOB यानी A, O और B जो सेंटर में आपका आएगा वो आपका कोण माना जाएगा 90 अंश। इस तरह से हम कोणों की रचना करके जो बने हुए कोण हैं, इस कोणों की माप हम लिखते जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे हमें जो आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हम पुनः एक बार फिर से देखते हैं।
इस नोक को इस आकृति की नोक से बिल्कुल मिला देंगे और मिलाने के बाद अब चांदे से इस लाइन को ढकने का प्रयास करते हैं कि यह पूरी तरह से इसको ढक ले, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस जे वाली लाइन कितना अंश बता रही है, यानी इस लाइन ने इसको ढका है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30 और ये 40 लिखा है। 30 और 40 के बीच में ये 45 की नोक। तो हम इस कोण को बता देंगे 35 अंश, और तो ये हो जाएगा कोण POQ बराबर 35 अंश, 35। इस तरह से हम चांदे की सहायता से कोणों को नाप लेते हैं। अगले कोण को हम देखते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी जो है 35 अंश का कोण बन रहा है। XOY बराबर 35 अंश। और आगे जो आकृति बनी हुई है इसमें काफ़ी कोण बने हुए हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि किस तरह से नापेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें कोण जो पूछे गए हैं, जैसे कि सबसे पहला कोण पूछा गया है कोण AOC, यानी AOC नापना है, AOC। तो AOC नापने के लिए अब आप इस सेंटर पर इस नोक को मिलाएंगे और इस रेखा को आप ढक लेंगे। तो ढकने के बाद आप देखते हैं कि इस तरह से अब आप गिनती यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ भले ही 180 लिखा है, 0 भी है, तो 0 से आप प्रारंभ करके 30, 40 और ये हो जाएगा 45। 50 के पहले और 40 के बाद कितना आ रहा है, 45। तो आप यहाँ लिख देंगे 45। फिर इसके बाद ये आपका AOC हो गया। फिर है COF। तो आप देखते हैं COF। अब हमें इसको नापना है। तो अब आप इसको फिर से यहाँ पर रखेंगे सेंटर में और इस लाइन को पूरी तरीके से ढक लेंगे इस तरह से। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो बना रहा है ये कौन सा 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस तरह से आप चांदे की सहायता से कोणों को बना सकते हैं और बने हुए कोणों की माप आप इसमें भर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोणों को नाप करके उनकी अंशों को आपको इसमें लिखना है। अब कार्यपत्रक 4 में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि चांदे की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ मापें दी गई हैं। इन मापों को चांदी की सहायता से हमें कोणों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए पहले हम एक रेखा को खींच देते हैं स्केल की सहायता से, और रेखा खींचने के बाद फिर हम इस सेंटर पर चांदे को रखते हैं। इस तरह से हमने चांदे को रखा और रखने के बाद फिर हम चांदे की लाइन जिस हमारी लाइन को ढक लेती है वहाँ से गिनना हम प्रारंभ करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश। इस तरह से 30 अंश बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी मापें दी गई हैं और यहाँ पर आप लिखते भी जाएंगे कि कोण AOB बराबर 30 अंश। अब हमें 60 अंश को देखना है। तो हम इसी तरह से 60 अंश को भी 60 अंश का कोण बना लेंगे। XOY मिलाकर के जो है ये बना लेगा 60 अंश का। इसी तरह से C में 45 अंश का पूछा गया है। तो हम चांदी की सहायता से 45 अंश का कोण बनाएंगे, जैसा कि C नंबर का जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आप C वाले को 45 अंश का कोण यहाँ बना करके लिख देंगे COD बराबर 45 अंश। और ये आपका 54 अंश का बना हुआ है। 54 अंश D में पूछा गया है। तो आप 54 अंश का कोण बना लेंगे POQ बराबर 54 अंश। और इसके बाद 67 अंश को सबसे पहले नीचे एक रेखा खींच करके और उसमें चांदी को रख करके हम 67 अंश जो हैं गिन लेंगे और रेखा मिला करके कोण की रचना कर लेंगे। अब आगे पूछा गया है कि चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए। अब हमें जो कोणों की रचना करनी है, जैसा कि अभी हम कर रहे थे, 120 अंश। तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा स्केल की सहायता से खींच लेते हैं। जो हमने ओबी रेखा खींच ली है, अब हम इस रेखा पर चांदे को रखते हैं। आप देख रहे हैं चांदे को आपने इस रेखा पर रखा, जैसा कि आप देख रहे हैं। रखने के बाद जब हमने चांदे को रखा तो चांदे ने इस लाइन को ढक लिया, तो यहाँ से हमने गिनना प्रारंभ किया और 120, ये आपका सेंटर में 90 है, 100, 110, 120, तो यहाँ पर हम एक ऐसा निशान लगा लेंगे और उस निशान को और इस सेंटर से इस तरह से हम मिलाकर के और लाइन खींच देते हैं, तो हमें 120 अंश का कोण बन जाता है। तो इसमें जितने भी बी नंबर में दिया है 135 अंश, तो हम 135 अंश का कोण बना देंगे। इसके बाद सी में 120 अंश का ये कोण बना हुआ है और 162 अंश का सी में पूछा गया है, तो आप इस तरह से 162 अंश का और डी में 178 अंश, यानी मात्र 2 कम 180। यदि 180 अंश का कोण होता तो यह रेखा सीधी निकल जाती, लेकिन इसमें 2 अंश कम है, तो हम इस तरह से जी ओ और एच मिलाकर के इस कोण को हमने लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें भी हम लिख देंगे। इस तरह हम कोण जी ओ एच 178 अंश दिखा देंगे। अब हम कार्यपत्रक 5 देखते हैं। कार्यपत्रक 5 में पूछा गया है कि दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचिए। यहाँ पर हमें त्रिज्या दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल रख कर के और इसमें हम प्रकार और पेंसिल के द्वारा 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के और हम वृत्त खींचेंगे। तो कहीं पर भी एक सेंटर लेकर के और हम इस तरह से वृत्त जो है ये हम बना लेंगे और इसमें दर्शा देंगे कि त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर जो कि हमें दी गई थी। तो यहाँ लिख भी देंगे कि ओ और ए की जो दूरी है यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और जिसकी माप 2.5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो इस प्रकार से दी गई त्रिज्या का हमने वृत्त खींचा है। अब इसके बाद 3.2 सेंटीमीटर का भी हमें वृत्त खींचना है। तब आप क्या करेंगे, इसमें भी हम रख कर के और इसको इस तरह से 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेंटीमीटर नाप करके और कहीं पर भी रख कर के इसको हम 2.3 सेंटीमीटर का आप इस तरह से वृत्त खींच लेंगे और इसमें लिख देंगे कि त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने त्रिज्या को ओ बी मान लिया है, तो त्रिज्या ओ बी, त्रिज्या को वार लिखते हैं, ओ बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर का हमने ये वृत्त बनाया। और तीसरे में 1.8 सेंटीमीटर, तो 1.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के हमने प्रकार की नोक यहाँ रख कर के और पेंसिल को घुमाया, तो हमारा यह वृत्त 1.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बना और इस तरह से हमने लिख के बता दिया। अब आगे कहा गया है कि दिए गए बिंदुओं से, जो हमें बिंदु दिए जाएंगे, बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों, बराबर त्रिज्या के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं से बराबर, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ए और बी से मिलाया और मिलाने के बाद चाप खींचने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने रखा और ये देखते हैं कि इसकी आधे से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ए से बी की जो दूरी है वो आधे से अधिक लेना है। तो आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के और हम इस तरह से चाप इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे। फिर इसके बाद हम बी बिंदु पर रखते हैं और इस लगे हुए चाप को इधर काटते हैं और इसको हम इधर काटते हैं। तो इस प्रश्न में केवल इतनी कहा गया है
कि दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों। तो आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से भी हमने जो चाप लगाया दोनों साइड, और इस बिंदु से भी हमने चाप लगाया जो दोनों एक दूसरे को परस्पर काट रहे हैं। इसी तरह से हम P और Q बिंदु से भी हम दोनों ऊपर नीचे समान त्रिज्या के चाप लगा देंगे, और इसी प्रकार से हम तीसरे में भी कर देंगे। तो मात्र केवल हमें इन बिंदुओं को मिलाकर के और आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के और हम दोनों ऊपर नीचे चाप लगाएंगे जो इन दोनों बिंदुओं से चापों को जो है परस्पर एक दूसरों को काटते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो शेष हमारे कार्यपत्रक बचे हुए हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।